अगर तुम्हारा अपमान हुआ है, अगर किसी ने तुम्हें सबके सामने छोटा महसूस कराया है, अगर किसी ने तुम्हारी औकात पर सवाल उठाया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज के बाद तुम कभी भी अपमान का जवाब गुस्से से नहीं दोगे। तुम ऐसा बदला लोगे कि सामने वाला तुम्हारा नाम सुनकर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अपमान इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि यह दिखाता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जिस दिन कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, उसी दिन तुम्हारे सामने एक चुनाव होता है। या तो तुम उसी क्षण अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाओ, क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल दो जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहे, या फिर उस अपमान को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना लो। ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं, वे तुरंत जवाब देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना ही जीत है। लेकिन सच यह है कि उस समय तुम नहीं जीत रहे होते, बल्कि तुम्हारा क्रोध जीत रहा होता है। और जिस इंसान पर उसका क्रोध हावी हो जाए, उसकी बुद्धि उसी क्षण हार जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें क्रोधित कर सकता है, वह कुछ समय के लिए तुम्हारा स्वामी बन जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे, सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि उस समय तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई सामने वाले से नहीं, अपने भीतर उठ रहे तूफान से होती है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके और तुम भी उसके ऊपर कीचड़ फेंकने लगो, तो अंत में गंदा कौन दिखेगा? दोनों। लेकिन अगर तुम शांत रहकर आगे बढ़ जाओ और अपने कर्मों से ऐसी ऊंचाई हासिल कर लो कि वही व्यक्ति तुम्हारी ओर देखने के लिए सिर उठाए, तब असली जीत तुम्हारी होगी। याद रखो, अपमान करने वाला अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं खोज रहा होता, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहा होता है। उसे यह जानना होता है कि वह तुम्हारे मन को कितनी आसानी से हिला सकता है। और जिस दिन तुमने बिना क्रोध के, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के खुद को संभाल लिया, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं अपने समय को बहस में बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा नफरत में नहीं जलाऊंगा, मैं अपने आंसुओं को अपनी मेहनत में बदलूंगा, मैं अपने अपमान को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा, मैं उसे अपनी सफलता का ईंधन बनाऊंगा। दुनिया को तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारे परिणाम चाहिए। जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वही एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए याद रखो, अपमान का सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं है, बल्कि इतना ऊपर उठ जाना है कि तुम्हें गिराने वाले खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाएं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तो सबसे पहले वह तुम्हारे आत्मसम्मान पर नहीं, तुम्हारे धैर्य पर हमला करता है। उसे उम्मीद होती है कि तुम क्रोध में आओगे, ऊंची आवाज में बोलोगे, बहस करोगे और अपना संतुलन खो दोगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है, उसकी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध एक जलता हुआ अंगारा है, जो उसे दूसरे पर फेंकना चाहता है, सबसे पहले उसके अपने हाथ जलते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर बदले की आग उठे, एक पल के लिए रुक जाना। अपने आप से पूछना, क्या मैं इस व्यक्ति को जवाब देना चाहता हूं या अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता हूं? याद रखो, अपमान का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन उस दर्द में लिया गया गलत फैसला वर्षों तक पीछा करता है। कितने ही लोग एक पल के गुस्से में अपना सम्मान, अपने रिश्ते, अपना करियर और अपनी शांति खो देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को शांत करता है। जिसने तुम्हारा अपमान किया है, वह तुम्हारे वर्तमान को देख रहा है,
लेकिन तुम्हें अपने भविष्य को देखना है। अगर तुम उसी जगह खड़े होकर लड़ते रह गए तो वहीं रह जाओगे जहां वह चाहता है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ गए, खुद को बेहतर बना लिया, अपने ज्ञान, अपने चरित्र और अपने कर्मों को ऊंचा कर लिया, तो एक दिन वही व्यक्ति पीछे छूट जाएगा। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को जीतना। दूसरे को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठ रहे क्रोध को शांत करना बहुत कठिन है। और जो यह कर लेता है उसे कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक हरा नहीं सकता। लोग तुम्हें शब्दों से चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे कर्म बनाते हैं। इसलिए अपना समय यह सोचने में मत बिताओ कि किसने क्या कहा। अपना समय यह बनाने में लगाओ कि कल दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहेगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंचने के लिए जी रहा हूं। मेरा लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं इतना ऊंचा उठना है कि अपमान करने वालों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही न सके। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी साधना बना लेता है, उसे रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। उस दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है, जब वह प्रतिक्रिया देना छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अपमान का बदला सामने वाले को हराकर लिया जाता है। नहीं, असली बदला तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर उस व्यक्ति की जगह ही खत्म कर देते हो। जिस इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाई, अगर वही हर दिन तुम्हारे विचारों में रहता है, तो समझ लो उसने तुम्हें एक बार नहीं, बार बार हराया है। बुद्ध ने सिखाया कि मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते जाते हो। यदि तुम्हारा मन केवल अपमान, बदले और नफरत से भरा रहेगा, तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में चलेंगे। फिर चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें भीतर से कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आज से एक नियम बना लो, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे अपनी मेहनत से बड़ा मत बनने दो। क्योंकि जब तुम हर समय उसी के बारे में सोचते हो, तब तुम अपना समय उसे दे रहे होते हो। और समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। इसे उस व्यक्ति पर खर्च मत करो जिसने तुम्हारी कीमत ही नहीं समझी। याद रखो, पर्वत पर खड़ा व्यक्ति नीचे भौंकते कुत्तों से बहस नहीं करता, वह केवल अपनी दिशा में चलता रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह हर आलोचना, हर अपमान और हर ताने को रास्ते की धूल समझकर आगे बढ़ जाता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी हंसी उड़ाकर, कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़कर, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि तुम सफल हो गए तो उनकी सोच छोटी साबित हो जाएगी। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम लड़ाई में उलझे रहो और अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही न सको। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारा रास्ता बहस का नहीं, विकास का है। तुम्हारा उत्तर क्रोध नहीं, चरित्र है। तुम्हारा हथियार नफरत नहीं, धैर्य है। और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते। हर अपमान को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। जब भी किसी के शब्द याद आए, दुखी मत होना। उन्हें याद करके अपने कदम तेज कर देना। 1 घंटा और सीखो, 1 घंटा और मेहनत करो, 1 कदम और आगे बढ़ो। धीरे धीरे वही शब्द तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें गढ़ने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारे कर्म स्वयं बोलेंगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि अपमान का सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं था, बल्कि स्वयं का ऐसा रूप बनाना था जिसे कोई भी अपमानित न कर सके। रुको,
अगर तुम्हें लगता है कि अपमान का बदला सामने वाले को रुलाकर लिया जाता है, तो बुद्ध की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। भगवान बुद्ध ने कहा था, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। यही सनातन नियम है। बहुत से लोग इस वचन को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जिसने बुद्ध को समझ लिया वह जानता है कि यह कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह चाहता है कि तुम्हारे भीतर भी वही अंधकार पैदा हो जाए जो उसके भीतर है। यदि तुम भी क्रोध, बदले और कटु शब्दों का सहारा लेते हो तो तुम और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि दूसरों के कर्म उनके हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा कर्म है और भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, किसी और के व्यवहार से नहीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हारा अपमान करे, तब भी अपने मन को वैसा ही शांत रखो जैसे गहरे समुद्र को ऊपर उठती लहरें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसे संसार की कोई आवाज लंबे समय तक डिगा नहीं सकती। याद रखो, अपमान का दर्द बाहर से नहीं आता, वह तब जन्म लेता है जब हमारा अहंकार उन शब्दों को पकड़कर बैठ जाता है। बुद्ध ने अहंकार को ही दुख का सबसे बड़ा कारण बताया। जिस दिन तुम अपने अहंकार को पहचान लोगे, उसी दिन बहुत से अपमान अपने आप छोटे लगने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। बुद्ध ने कभी कायरता नहीं सिखाई, उन्होंने सजगता सिखाई। अन्याय का सामना करो, लेकिन क्रोध में नहीं। अपनी बात रखो, लेकिन कटुता के बिना। अपने सम्मान की रक्षा करो, लेकिन अपने मन की शांति खोकर नहीं, क्योंकि जिसने अपनी शांति खो दी उसने सबसे बड़ी हार स्वीकार कर ली। आज से जब भी कोई तुम्हारा अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक गहरी सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा या अपने क्रोध का दास बनूंगा? यही एक प्रश्न तुम्हें उस गलती से बचा सकता है जो अधिकांश लोग गुस्से में कर बैठते हैं। याद रखो, बुद्ध का अनुयायी बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, वह स्वयं को इतना ऊंचा उठाने में विश्वास रखता है कि अपमान करने वाले के शब्द उसकी शांति तक पहुंच ही न सके। यही बुद्ध का मार्ग है। अगर आज भी तुम्हें उस व्यक्ति की बातें याद आती हैं जिसने तुम्हारा अपमान किया था, अगर रात को सोते समय वही शब्द तुम्हारे मन में घूमते रहते हैं, तो समझ लो उसने तुम्हें सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन हर पल चोट पहुंचाई है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम अपने मन में जगह देते हो वही तुम्हारे जीवन पर अधिकार कर लेता है। यही कारण है कि बुद्ध ने सबसे पहले मन को जीतने की बात कही, क्योंकि संसार की हर लड़ाई बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। बाहर का अपमान कुछ क्षणों का होता है, लेकिन मन उसे वर्षों तक पकड़कर बैठा रहता है और यही पकड़ धीरे धीरे शांति को खा जाती है। सोचो, जिसने तुम्हारा अपमान किया, क्या वह हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता होगा? शायद नहीं, लेकिन तुम उसके शब्दों को बार बार याद करके अपना ही मन दुखी करते रहते हो। बुद्ध इसे अज्ञान कहते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं, लेकिन पीड़ा स्वयं उठाते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। यदि तुम्हारे विचार बदले, क्रोध और नफरत से भरे होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार धैर्य, करुणा और आत्मविश्वास से भरे होंगे तो कोई भी अपमान तुम्हारी दिशा नहीं बदल पाएगा। याद रखो, बुद्ध का मार्ग भूलना नहीं सिखाता, बल्कि मुक्त होना सिखाता है। जिसने तुम्हें अपमानित किया, उससे सीख लो कि तुम्हें वैसा इंसान कभी नहीं बनना है। उसके व्यवहार को अपने चरित्र का हिस्सा मत बनने दो, क्योंकि जो दूसरों की बुराई अपनाता है
वह धीरे धीरे उसी जैसा बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे मन में उसके लिए न क्रोध होगा, न बदले की आग, केवल शांति होगी, क्योंकि उस दिन तुम उसके नहीं अपने मन के मालिक बन चुके होगे। और बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए आज एक निर्णय लो, मैं अपने अपमान को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपने मन को किसी की कटु बातों का कैदी नहीं बनने दूंगा। मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा जहां बदला नहीं, आत्मविजय सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर उठते क्रोध, अहंकार और बदले की आग को शांत कर दे। अगर तुम सच में अपमान का ऐसा बदला लेना चाहते हो कि सामने वाला बिना एक शब्द सुने हार मान ले, तो बुद्ध की यह अंतिम शिक्षा अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जिसे स्वयं पर विजय मिल गई उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। यही वह सत्य है जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती। लोग सोचते हैं कि बदला लेने का मतलब है सामने वाले को हराना, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध को हराओ, क्योंकि जब तक ये जीवित हैं तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। ध्यान से देखना, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसने तुम्हें केवल शब्द दिए, लेकिन उन शब्दों को जहर बनाना या प्रेरणा बनाना यह निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम उन्हें जहर बना लोगे तो वे तुम्हें भीतर ही भीतर नष्ट करेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें प्रेरणा बना लोगे तो वही अपमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति अपनी ऊर्जा लोगों को गलत साबित करने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं। इसलिए अपनी हर सुबह एक प्रश्न से शुरू करो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि असली प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से होती है। आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे, लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने कदम नहीं रोकोगे। अपमान को याद रखकर रोने वाले इतिहास नहीं बनाते, अपमान को याद रखकर खुद को बदलने वाले इतिहास लिखते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो, कोई तुम्हारी आलोचना करे उसे अपनी मेहनत बढ़ाने का कारण बना लो। कोई तुम्हारा अपमान करे उसे अपने चरित्र को और मजबूत करने का अवसर बना लो। कोई तुम्हें कमजोर समझे उसे अपने अनुशासन से उत्तर दो। यही बुद्ध का मार्ग है। शांत रहो, सजग रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, बुद्ध का अनुयायी कभी यह नहीं सोचता कि मैं उसे कैसे हराऊं, वह केवल यह सोचता है मैं स्वयं का श्रेष्ठ रूप कैसे बनूं, क्योंकि जब तुम अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंच जाते हो तब दुनिया के सारे अपमान अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। और अंत में केवल इतना याद रखना, अपमान का सबसे बड़ा बदला बदला लेना नहीं है। अपमान का सबसे बड़ा बदला है ऐसा जीवन जीना कि एक दिन वही लोग तुम्हारा सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं, जिन्होंने कभी तुम्हें सम्मान के योग्य नहीं समझा था। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची विजय है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब बुद्ध की अंतिम शिक्षा सुनो, क्योंकि इसके बाद अपमान तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गढ़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। अपने मन को वर्तमान में स्थिर करो। यही वह शिक्षा है जो अपमान के हर घाव को भर सकती है, क्योंकि अपमान हमें उतना नहीं दुख देता जितना उसे बार बार याद करना देता है।
सच तो यह है कि दुनिया तुम्हारा अपमान उतनी बार नहीं करती जितनी बार तुम स्वयं अपने मन में उसे दोहराते हो। हर बार जब तुम उस घटना को याद करते हो, हर बार जब तुम वही शब्द अपने भीतर दोहराते हो, तुम अपने घाव को फिर से खोल देते हो। बुद्ध कहते हैं, दुहक से बड़ा दुहक उस दुहक को पकड़े रहना है। आज निर्णय लो कि तुम अपने अतीत के कैदी नहीं बनोगे। जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जिसने तुम्हें कमजोर कहा, उन्हें अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। यदि तुम्हारे निर्णय आज भी उनके शब्दों से प्रभावित हो रहे हैं, तो समझ लो कि वे अब भी तुम पर शासन कर रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक सम्मान दूसरों की प्रशंसा से नहीं, उसके चरित्र से बनता है। इसलिए अपना चरित्र इतना ऊंचा बनाओ कि लोगों की राय तुम्हारी पहचान तय न कर सके। अपने भीतर सत्य रखो, करुणा रखो, अनुशासन रखो और धैर्य रखो। यही 4 गुण तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां अपमान करने वालों की आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी। याद रखो, कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए किसी के लिए बुरा मत चाहो। अपना समय यह सोचने में मत गवाओ कि उसके साथ क्या होगा। अपना समय यह बनाने में लगाओ कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सजगता है, यही आत्मविजय है। आज इस क्षण अपने भीतर से बदले की आग को विदा कर दो। उसकी जगह एक संकल्प पैदा करो, मैं हर अपमान को अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं हर ताने को अपनी मेहनत में बदलूंगा। मैं हर असफलता को अपनी साधना बनाऊंगा। मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से भी नहीं हटूंगा। और अंत में बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन का नियम बना लो। स्वयं पर विजय प्राप्त करना संसार की सबसे महान विजय है। जिस दिन तुमने अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने प्रतिशोध पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन किसी भी अपमान की शक्ति समाप्त हो जाएगी। याद रखो, अपमान तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह केवल एक परीक्षा है। और जो बुद्ध के मार्ग पर धैर्य, करुणा और कर्म के साथ चलता है, उसे कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए झुका नहीं सकता। यही सच्चा बदला है, यही सच्ची विजय है। अगर बुद्ध की ये सीख आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बोधि स्पार्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन भगवान बुद्ध की ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी जो केवल प्रेरित नहीं करेंगी, बल्कि आपकी सोच और जीवन दोनों बदल देंगी। याद रखिए, दूसरों पर विजय क्षणिक होती है, लेकिन स्वयं पर विजय जीवन भर साथ रहती है।